नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं छुपे हुए नियमों को डिकोड करने वाले हैं। एक तरफ शेयर बाजार की वो बिल्कुल लॉजिकल और गणितीय वाली दुनिया है जो लाखों करोड़ों का खेल तय करती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे खौफनाक और अलौकिक नियम हैं जो किसी पुरानी श्रापित जगह पर लागू होते हैं। आज हम इन दोनों ही अलग अलग दुनियाओं की सैर करेंगे और समझेंगे कि ये अदृश्य ताकतें असल में काम कैसे करती हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अदृश्य बाजार की ताकतों से, फिर समझेंगे ब्रेकआउट का सुनहरा नियम। उसके बाद कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेगी, जहां हम बात करेंगे सेंट मैरी लाइब्रेरी में प्रवेश की, लाइब्रेरियन के जानलेवा श्राप की, और आखिर में जानेंगे इन अज्ञात के नियमों को। भाग 1, अदृश्य बाजार की ताकतें, खरीदारों और बेचने वालों की जंग। अब देखिए, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें पता है कि वित्तीय बाजार के चार्ट्स सिर्फ कुछ आड़ी तिरछी लकीरें नहीं होती। ये असल में एक युद्ध का मैदान है जहां बिना दिखे एक बहुत ही भीषण जंग चल रही होती है। अक्सर ट्रेडिंग के दौरान मन में ये सवाल आता है कि कीमत बार बार किसी एक खास जगह से टकराकर वापस ऊपर क्यों उछल जाती है और फिर किसी दूसरी खास जगह से टकराकर धड़ाम से नीचे क्यों गिर जाती है। सच कहूं तो ये ट्रेडिंग का वो सबसे शक्तिशाली रहस्य है जिसे 90% ट्रेडर्स समझ ही नहीं पाते। इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जबरदस्त छुपी हुई ताकत काम कर रही है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक कमरे के उदाहरण से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए सपोर्ट उस कमरे का फर्श है। जब कीमत गिरते गिरते इस फर्श पर आती है तो यहाँ खरीदार यानी बायर्स बहुत मजबूत हो जाते हैं और कीमत को वापस ऊपर उछाल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेजिस्टेंस उस कमरे की छत है। जब कीमत ऊपर जाकर इस छत से टकराती है तो वहां बेचने वाले यानी सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को वापस नीचे धकेल देते हैं। तो बाजार असल में इन्हीं बायर्स और सेलर्स के बीच की एक जंग है, जहां एक फर्श को बचा रहा है और दूसरा छत की रक्षा कर रहा है। भाग 2, ब्रेकआउट का सुनहरा नियम, जब फर्श बन जाए छत। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बाजार के ये नियम हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब बाजार अपनी सीमाएं तोड़ता है ना, तो कुछ बहुत ही अजीब और दिलचस्प होता है। और वो दिलचस्प बात यह है कि जब कोई छत यानी रेजिस्टेंस टूट जाती है और कीमत उसके पार निकल जाती है, तो भविष्य में वही टूटी हुई छत अब एक नया फर्श यानी सपोर्ट बन जाती है ना कमाल की बात। बिल्कुल इसी तरह अगर फर्श टूट जाए तो वो आगे चलकर एक नई छत बन जाता है। इस छुपे हुए नियम को अगर समझ लिया तो समझ लीजिए बाजार की चाल को पकड़ने की चाबी मिल गई। भाग 3, सेंट मैरी लाइब्रेरी में प्रवेश, अलौकिक सीमाओं को पार करना। ठीक है, अब बाजार के इन तार्किक नियमों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और एक ऐसी दुनिया में कदम रखते हैं जहां के नियम बिल्कुल अलग हैं, और सच कहूं तो बेहद खौफनाक भी। तो कहानी शुरू होती है शहर के बीचों बीच बनी एक पुरानी सुनसान जगह से, सेंट मैरी लाइब्रेरी। तेज बारिश हो रही थी और रात के ठीक 11:47 हो रहे थे। राहुल और उसका दोस्त रवि वहां एक हॉरर वीडियो शूट करने पहुंचे थे। इलाके में मशहूर था कि रात के बाद जो भी उस लाइब्रेरी में गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। जैसे ही उन दोनों ने अंदर कदम रखा, ऊपर की मंजिल से अजीब सी आवाजें आने लगी, ठक ठक ठक। यहीं से अलौकिक दुनिया के नियम टूटने शुरू हो गए थे। डरते डरते वो दोनों ऊपर उस धूल भरे कमरे में पहुंचे जहां सैकड़ों पुरानी किताबें रखी थीं। तभी अचानक धड़ाम, एक पुरानी लाल रंग की किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर गई। कमरे की लाइट्स अजीब तरह से झपकने लगी। राहुल ने हिम्मत करके वो किताब खोली तो उसके पन्नों पर एक खौफनाक चेतावनी लिखी थी, जो ये किताब खोलेगा उसकी आत्मा लाइब्रेरी में कैद हो जाएगी। और तभी पीछे से एक बेहद ठंडी और डरावनी आवाज आई, किताब वापस रख दो। भाग 4, लाइब्रेरियन का जानलेवा श्राप, नियम तोड़ने की कीमत। दोस्तों, अलौकिक दुनिया में जब ऐसी चेतावनियों को नजरअंदाज किया जाता है तो उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। पलक झपकते ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंधेरे के बीच एक बूढ़ी औरत की परछाई उभर कर सामने आई। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं और हाथ में एक टूटी हुई लालटेन झूल रही थी। उस भयानक औरत ने अपना खौफनाक अतीत बताया। 50 साल पहले वो उसी लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन थी। किसी लड़के ने वो लाल किताब चुराने की कोशिश की थी और उसी रात पूरी की पूरी लाइब्रेरी जलकर खाक हो गई थी। उसी रात से वहां का ये अलौकिक नियम बन गया,
जो भी उस लाल किताब को खोलेगा वो हमेशा के लिए उसी लाइब्रेरी में फंस कर रह जाएगा। इसके बाद जो हुआ वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। देखते ही देखते कमरे की सारी किताबें हवा में तेजी से उड़ने लगी। अदृश्य बच्चों की चीखें गूंजने लगी। राहुल घबराकर अपना कैमरा लेकर भागा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसका दोस्त रवि उसके साथ नहीं है। जब उसने मुड़कर अपने कैमरे की स्क्रीन में देखा तो रवि एक अंधेरे कोने में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसके मुंह से एक भयानक भारी आवाज निकली, अब तू भी यहीं रहेगा। रवि पूरी तरह से उस अलौकिक दुनिया के नियम का शिकार हो चुका था। राहुल किसी तरह वहां से जान बचाकर नीचे की तरफ भागा और लाइब्रेरी से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। उसे लगा कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जब उसने कांपते हाथों से अपना कैमरा चेक किया तो स्क्रीन पर दिखा कि वो अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे वही बूढ़ी लाइब्रेरियन खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फिर अचानक कैमरे की स्क्रीन ग्लिच होकर हमेशा के लिए बंद हो गई। पीछे बस एक ही डरावनी आवाज हवा में तैर रही थी, कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं होती। भाग 5, अज्ञात के नियम, अदृश्य ताकतों से बचना। अब आप सोच रहे होंगे कि शेयर बाजार और एक भूतिया लाइब्रेरी की कहानी में क्या समानता है? समानता है नियमों की अहमियत। आज के इस विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि बाजार में टिके रहना है तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की सीमाओं की इज्जत करनी होगी। ये समझना होगा कि नियम कब पलट जाते हैं। और दूसरी तरफ अलौकिक दुनिया का नियम तो बिल्कुल साफ है, कभी भी किसी सुनसान लाइब्रेरी में अपने आप गिरने वाली लाल किताबों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा मजाक से हटकर सोचें तो बात यह है कि कुछ नियम, चाहे वो वित्तीय दुनिया के हों या अलौकिक दुनिया के, वो पूरी तरह से अटल होते हैं। इन छुपे हुए नियमों को पहचानना ही सुरक्षित रहने की इकलौती चाबी है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। जरा सोचिए, हमारे चारों ओर इस दुनिया की सतह के ठीक नीचे और ऐसी कौन सी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी जिंदगी के नियम तय कर रही हैं। अगली बार जब बाजार में कोई शेयर तेजी से उछले या घर में कोई पुरानी किताब अपने आप गिर जाए तो याद रखिएगा कि वहां कुछ ऐसा जरूर है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद जरूर है। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।